नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। वो जड़ी बूटी बिल्कुल नीम की तरह दिखती है और नीम के ही परिवार में शामिल है, लेकिन फिर भी उसे नीम से बड़ा नाम दिया गया है, जिसे महानीम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वह जड़ी बूटी है बकायन, जिसे बकायन कहते हैं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं बकायन वृक्ष के बारे में। दोस्तों, शीत प्रकृति वाले इस वृक्ष को अरे बेबू, मलई बेबू, घोड़ा नीम, बकायन, रम्यक, बकान लिम्बड़ो, आजे लीला, पार्शियन लीलेक तथा मेलिया एजेड्रेक आदि नामों से जाना जाता है। इस वृक्ष हिमालय क्षेत्रों, दक्षिण भारत, देहरादून, सहारनपुर में स्वयं जात व बोए गए वृक्ष खूब मिलते हैं। इसका वृक्ष 30 से लेकर 40-50 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसके पत्र 1 से 1.5 फुट लंबे, द्विधा पक्षवत या त्रिधा पक्षवत शाखाओं टहनियों के अगले सिरे समूह में लगते हैं। इसके पत्रक आधा से 3 इंच लंबे, 1/4 इंच चौड़े, लंबाग्र, लटवाकार होते हैं। इसके पुष्प छोटे नीले रंग के सुगंध युक्त तथा मंजरियों में लगते हैं, जिनके पुंकेसर नलिका जो होती है वो गहरे नीले रंग की होती है। इसके फल गोल नीम के फलों की भांति गुच्छों में लगते हैं। फलों के गुच्छे काफी बड़े हो जाते हैं। जो फल कच्चे, हरे, कठोर, श्वेत दूध जैसे रस युक्त कसैले होते हैं। जो फल पकने पर पीले, सूखने पर भूरे पीले रंग के हो जाते हैं। फल में 5-6 बीज लंबे व भूरे रंग के निकलते हैं। इसकी छाल धूसर वर्ण की होती है। इसके पत्र दिसंबर से अप्रैल माह में झड़ जाते हैं और पेड़ खाली पत्रहीन हो जाते हैं, जबकि कुछ पके फलों के गुच्छे इन पेड़ों पर अवश्य लटके रहते हैं। दोस्तों, मई जून माह में इसके पुष्प आते हैं, जो गुच्छों में, मंजरियों में लगे बड़े सुंदर लगते हैं तथा सर्दियों के मौसम में इस पर फल लगने लगते हैं। इसके भेदों की बात करें तो इसकी एक प्रजाति और होती है, जो आसाम, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके फल, पत्र दोनों ही इससे कुछ बड़े होते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बकायन के गुण, धर्म, विपाक, प्रकृति आदि के बारे में। इसका रस तिक्त, कटु, कसाय रस युक्त होता है। गुणों की बात करें तो लघु, रुक्ष गुण वाला, विपाक में कटु तथा प्रकृति में शीतवीर्य होता है। यह कपित दोषों का शमन करने वाली औषधि बूटी है, जिसका प्रभाव अर्श यानी कि बवासीर में ज्यादा यानी कि श्रेष्ठकर होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बकायन वृक्ष का जो सेवनीय मात्रा है, उसके अनुपान, प्रयोज्य अंगों आदि के बारे में। बकायन के मूल यानी कि जड़, छाल, फल, पत्र, पुष्प तथा गोंद आदि का औषधि के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसके क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो 50 से 60 ml तक, बीज का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, छाल का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, और पुष्पों का चूर्ण लेते हैं तो 4 रत्ती से 1 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, विशेष बात यह है कि इसकी अधिक मात्रा आमाशय व यकृत के लिए अहितकर होती है, अतः अति सेवन से बचें और अहितकर प्रभाव निवारण हेतु सौंफ के चूर्ण का प्रयोग करें। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बकायन के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। बकायन जो संग्रहणी, कमजोरी
पांडु, रक्ताल्पता, खून की कमी, पेट के कीड़ों, गलगंड रोग, जख्म, पुराने जख्म, कुष्ठ आदि रोगों में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर गंजपन रोग हो गया है, जगह जगह बाल उड़ गए हैं, फंगस हो गई है, बालों की जड़ें कमजोर हो गई हैं, तो शुद्ध सरसों के तेल में बकायन के बीजों को भूनने के बाद उसी तेल में उसको पीसकर उसका लेप बनाकर सर में लगाने से उड़े हुए बाल पुनः उगाते हैं। दोस्तों, अगर चर्म विकार है, फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली की समस्या है, तो बकायन के फूलों को पीसकर लगाने से त्वचा रोगों में बड़ा लाभ होता है और त्वचा साफ हो जाती है। दोस्तों, अगर आमवात रोग है, आंव बनती है, मल के साथ चिकना, श्वेत, कफ जैसा पदार्थ निकलता है, तो बकायन के बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन कराने से आमवात रोग में बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर ग्रंथि रोग है, जिसे एक पैर का दर्द कहते हैं, या साइटिका नाड़ी का दर्द है, वात रोग है, तो बकायन की जड़ की छाल को पीसकर 5 से 7 ग्राम ताजी जड़ को पीसकर पिलाने से कुछ ही दिनों में साइटिका यानी ग्रंथि रोग में आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर प्रमेह रोग है, रस धातु में गर्मी बढ़ गई है, तो बकायन बीज 20 ग्राम तथा हल्दी चूर्ण 20 ग्राम मिलाकर रख ले। दोनों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर किसी पात्र में सुरक्षित रख ले तथा 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से प्रमेह रोग में बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों, अर्श बवासीर रोग में इस प्रयोग से काफी लाभ मिलता है। बकायन छाल, सेंधा नमक, चित्रक, इंद्रजौ, करंज मूल सभी समान मात्रा में लेकर मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में मट्ठे यानी छाछ के साथ पिलाने से जो बवासीर रोग है, बादी बवासीर रोग की समस्या में बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार दोस्तों, महानिम्ब जो है, यानी जिसे बकायन कहते हैं, एक सहज सुलभ औषधि है जो जड़ी बूटियां का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, पेट को साफ रखें। कब्ज, मलावा रोध है तो त्रिफला जो वो है उसको मधु रेचक के रूप में प्रयोग करें और रोगों की सबसे बड़ी जड़ कब्ज को न बढ़ने दे, क्योंकि कब्ज जो है वो सैकड़ों रोगों की जननी है। अतः दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन लें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।